और देव की प्रतिष्ठा नहीं होती, देव को चिन्ह हो। हमारे यहाँ देवता का चिन्ह होता है जिस पर छाया का भी प्रभाव रहता है। हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, इसको मंदिर नहीं कहते, ये मंदिर नहीं। मंदिर उसे कहते हैं जहाँ विधिवत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंदिर निर्माण कार्य बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ देवता निवास करते हैं और देवताओं की देवटी होती है, और जिसकी मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, वो चिन्ह स्वरूप में देवता प्रकट होते हैं और उन्हीं चिन्हों की प्रतिष्ठाएं रहती है, उन्हीं का पूजन रहता है, जिस पर केवल हरि की बात नहीं है। बिना नहाए धोए अपवित्र स्वरूप में माताएं बहनें, कोई पुरुष अपवित्र अवस्था में भी यदि देवटी में प्रवेश करता है, देव की जो देवटी हो, उसकी छाया से भी देवता शक्तिहीन होते। इसलिए मंदिर में किसी के लिए बना नहीं है, लेकिन यहाँ मंदिर है ही नहीं भैया। इसलिए हम निवेदन हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे, इस बात को सोचिएगा और समझिएगा। हमारे जो देवता है, वो जो चिन्ह रहते हैं, वो केवल चिन्ह स्वरूप में, वो प्रतिष्ठित नहीं है। और जो प्रतिष्ठित देवता होते हैं वो कोई कहीं जाते भी नहीं। भाई शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो गई सो हो गई, हो जाएंगे थोड़ी, उस पे आप जल चढ़ाओ, फूल पानी चढ़ाओ, कोई भी चढ़ा सकता है। लेकिन देवता तो हमारे बेचारे पालकी में बैठकर फिर हरिद्वार नहा के भी आएंगे, चूड़धार भी चले जाएंगे, किसी ने घर बुलाना उनके घर भी चले जाते हैं। तो हिमाचल देवभूमि है, यहाँ मंदिर नहीं होता, हमारे यहाँ देवटी होती है। तो जो बिटिया जिसने प्रश्न किया था, आपका प्रश्न बहुत उचित था, इसकी जानकारी सबको होनी बहुत जरूरी थी। आपका प्रश्न उत्तम था, लेकिन मंदिर सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। देवटी में केवल रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, अपवित्र अवस्था में हमें भी नहीं जाना चाहिए। गुरु जी बोलते हमारे, बोलो अब का कम ना हमारे लो देवता रो निशाकार है, तो कैसे समझाने लोगों को, बात तो सच है। देवता बलि भी नहीं देता, ये हम लोग भी जानते हैं। देवता के साथ कोई चीजें हैं तो उसके लिए दी जाती थी प्राचीन काल से, अब तो शायद हाईकोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, लगभग बलि प्रथा बंद हो गई है। और वास्तव में किसी जीव को मारना ही अपराधी नहीं, महाअपराध है, ये करना भी नहीं चाहिए। और हम लोगों को तो ये भी निर्णय करना चाहिए, जो मांग मास में होता है, मांगो भी नहीं, जिसे भारे तीर से समझो, हमारा तो पाड़े सब जाना हो, सच्चिदानंद भगवान की। तो मांगो भी नहीं, जिसे तारीख फिक्स कर रखे, जैसे जो रोको जहां तो बढ़िया थी, ज्यादा मानी तो आगे पीछे करो थी, दो दूस आगे करो, दो दूस पछड़ी करो। तेषणा कुंजाई देव नाथी जे गुलटी खांदा बोटरोला, और एक देव देखा दे मुंह ले जो बोटरोला थाली ले जाओ। हम लोग उसको ग्रहण करते, गलत है वो। व्यासपीठ तो कभी भी उसका निर्णय नहीं करते, शास्त्र हमारे कभी नहीं करते। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। हमारे पहाड़ में प्राचीन जो कबीला लोग रहते थे, कबीले प्रजाति की जितनी परंपराएं हैं हमारे पहाड़ों में जगह जगह हैं। उसी परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं गढ़वाली पंडितों का। गढ़वाली पंडितों आगे आ गए, तीनों शिकाओ जो सत्यनारायण को था वो थे है जथोड़े थे बोठ रहे ना तेरे हमारे कथा होने होती आगे, जब सत्यनारायण को था कुणी गोरे करा तीनों शिकाय रखो, ऐसा डरांदे नहीं डराऊ को थी डरांदे तोड़ बोट रहे शमशान घाटवा कहते डरांदे न लो। आज अनुष्ठान हो रहा है, कर्म कांड हो रहा है, विधिवत ब्राह्मण आज पढ़े लिखे हमारे पास आचार्य, जय खानो जय डाय शहर खानी गुलटी और ते जानो जय तब औंदा बुदार तब ने अपना करेंदा। ये तो बुलाई तो बुरी है, पर बात सत्य है, और इस सत्यता को हमें ग्रहण करना चाहिए। अब क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ से पहले तो जिमेगा नहीं, जब तक सपिंडीकरण हुआ नहीं, जब तक वो प्रेत से उसको पितरों में मिलाया नहीं, तब तक ब्रह्म भोज नहीं होता। ना ब्राह्मण को जिमना चाहिए। ऐसे घर में जहां ना दशाई हो, ना एकादश कर्म में सपिंडीकरण करवाया गया हो, ऐसे घर में जिमने वाला ब्राह्मण भी प्रेत बनता है। जो पांचवें दूसरे ते छोड़ का लाऊ ते पंडित जिमाए दिया ओके भोज दिया, वो भी प्रेत बनता है। इसलिए जब सपिंडीकरण हो जाए 12वें दिन हमारे जाओ तीरंडी बेटमन छो गांव के कुड़बे के टाबरे के कितनी के लुस्के धो लाऊ, साफ सफाई करके हवन आदि करके घर धो देते हैं, घर में पवित्र होता है। हवन आदि कर्म जब हो जाता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रह्म भोज का विधान है, इसलिए होती है 13वीं, जो यहाँ बहुत कम की जाती है। तो हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, हमारे बोलो ना तो ज्यादा दिवाली वो सोए दिहाड़ी एक साल बांधी, पर जिसका कर्म करना है वो अगले साल आप कर नहीं सकते।
इसलिए कोई करे ना करें जैसे एक ही बैठे हमारे 20 गौर हो, जब 20 गौर ने करो जैसे 2 गौर जो कोठे कैसे बंडियों के जितके बोलो हमारे सजैब कर सको 13वें कर अपने का की वो किते टाबरे बोल दी तू खोल दिया बेड़े वाले शोग तारे जे मनींदा ने जो रहना थी केवल जो यो रहो ना हमारे हमारे बांडियों कैसे थे हमारे के से 2 गौर ते पूजा करो और वो 13वीं मनाए विधिवत 13 दिन का पूरा कर्म करें ब्रह्म भोज करें। यही वैदिक विधान है। करना ना करना आपकी इच्छा है, करोगे तो कल्याण होगा, नहीं करोगे तो पितृ दोष लगता है। सच्चिदानंद भगवान की जय।